हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज हम यहाँ पे एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एस चांद फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने 10th क्लास के सॉल्यूशन एस चांद बुक के आपको प्रोवाइड किया था और आज से मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन के। यहां पर प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कराऊंगा, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एस चांद बुक के ये क्वेश्चंस रहेंगे जिनका सॉल्यूशन मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि मोशन चैप्टर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी। पूछ रहे हैं हमसे बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसमें क्या होता है बच्चों, हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और इसी के साथ साथ बच्चों डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, आप सभी को पता है। और वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहे। ठीक है, उसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है। मतलब स्केलर क्वांटिटी जो होंगी उनको ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, इधर उधर कहीं भी जा सकती हैं। ठीक है, उनके पास केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को ये पता है कि कितना जाना है, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, साथ ही साथ ये भी पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर डिस्टेंस इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब वही बात पूछ लिया जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले आप पता लगाओ कि डिस्टेंस के पास है क्या चीज। ठीक है, क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है, हाँ सर है मैग्नीट्यूड। क्या इसके पास डायरेक्शन है, नहीं है। इसको ये नहीं पता कि हमको किधर जाना है। ठीक है, मान लो कि आपको बोल दिया गया कि डिस्टेंस तुम क्या करो कि मामा के घर चले जाओ। ठीक है, अब अगर ये कभी गई नहीं है ना, इसको डायरेक्शन ही नहीं पता ना, तो ये जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शन नहीं है तो ये मामा के घर कभी जा ही नहीं सकती ना। तो इस वजह से डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड नंबर, कह रहा है कि चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आप सभी से। यहां पर कह रहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लोअर से हायर जाना है, ठीक है ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, लोअर से हायर जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, जिसको भी चेंज करना है। लोअर से हायर का मतलब मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको हायर टू लोअर जाना है, मतलब कि अगर यहां से यहां जाना है हायर टू लोअर, तो आप क्या करो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपको लोअर टू हायर जाना है तो आप क्या करो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो। अब सर ये 18/5 और ये 5/18 आया कहां से। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास दे दिया 10 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब क्या करोगे, 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू क्या करोगे आप, 10 इंटू क्या करोगे 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और आवर्स को भी तो कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो क्या करोगे अपॉन में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं वो आप क्या कर दो, स्केल यहां पे रख दो, तो 1 आवर में 3600 सेकंड हो गए। ठीक है,
अब इसको आप अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 18। तो यहां से कितना आ गया 10 इंटू 5 अपॉन में 18 आ गया, ठीक है। अब बच्चों ये 10 क्या है, ये तो वो मैग्नीट्यूड है जिसको हमको चेंज करना है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। बट यहां पे ये जो 5/18 आ रहा है ना, ये क्या है, रामबाण है ये, ठीक है, ये क्या है, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो अगर क्या करना है आपको, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है, कन्वर्ट करना है, तो 5/18 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको क्लियर हो रहा है कि ये 5/18 जो ब्रह्मास्त्र मैं बता रहा हूं, ये आया कहां से, यहीं से आया है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा क्या है, शॉर्टकट है, इतना लंबा आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अगर हायर टू लोअर जाना है, मतलब किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड जाना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई, और अगर लोअर टू हायर जाना है, मतलब मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर जाना है, तो 18/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब 6 मीटर पर सेकेंड इंटू क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे आप, 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो 6, ये कितना हो जाएगा 108 अपॉन में 5। इसको कैंसिल करना है, कर सकते हो, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, तो 21.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है, कह रहा है कि क्या नाम दोगे आप, ये तो नामकरण वाली बात आ गई, क्या नामकरण करोगे सर आप। What name is given to the speed? स्पीड को क्या नाम दोगे आप, क्या नाम कहोगे, क्या बोलोगे। इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जब क्या हो कि वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन में चलने लगे, तो स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और जब उसमें डायरेक्शन आ गया, मतलब स्पीड के पास क्या है, वनली और वनली मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी में क्या होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो अगर स्पीड स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मेजर करी जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि नामकरण हम क्या करेंगे, क्या नामकरण करेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन मींस वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के 2 एग्जांपल्स बताना है बच्चों। जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है। सपोज करो एक ट्रेन की मोशन है, ठीक है, ट्रेन कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन कर नहीं सकती, ठीक है, कहीं स्लो चलेगी कहीं फास्ट चलेगी, तो जो मोशन ऑफ ट्रेन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा मोशन ऑफ अ कार इन क्राउडेड रोड, ठीक है, अगर भीड़ भाड़ वाला रोड है, ट्रैफिक है, तो वहां पर जो कार का मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, ठीक है। कह रहा है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बता दो, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बता दो आप, जो क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उसको डिवाइड किया जा रहा है टाइम टेकन से। किससे डिवाइड किया जा रहा है बच्चों, टाइम टेकन से, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम की बात कर रहा है, और आप सभी को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है बच्चों, स्पीड है आपकी, ठीक है। अगर यहीं पे डायरेक्शन की बात कर लेता, मतलब डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट दे देता, या बोलता कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, देन दिस क्वांटिटी विल बी वेलोसिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी वेलोसिटी हो जाती। लेकिन यहां पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा है, तो डिस्टेंस
ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन मींस स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो आई होप बच्चों की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी वीडियो अगर तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में क्या चला जाएगा आपका, ठीक है। और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसके अलावा यदि आपको किसी भी एक्सरसाइज का या किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का एस चांद बुक के आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो फिर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमको बता सकते हो कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं अलग से उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा।